हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं हमारा डेली एनालिसिस। कल हमने ये डिस्कशन किया था कि वीकली चार्ट में हमने ये देखा था कि ओवरऑल साइडवेज रह सकता है इस वीक, और अगर कुछ कंडीशंस मीट होता है तो वो ट्रेंडिंग हो सकता है, इस तरह का व्यू था। तो एक और चीज़ हमने ये डिसाइड किया था कि अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर जाने लगता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, इस तरह का व्यू था। और साथ ही साथ ये भी डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है इन कंपैरिजन विथ निफ्टी। तो अगर आपने बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर सेल किए होते, मतलब पुट ऑप्शन बाई किए हो, तो थोड़ा माइनर प्रॉफिट्स हुआ होगा या फिर आपको कास्ट टू कास्ट निकालना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा साइडवेज चला गया बाद में। अगर आप ऑप्शन सेलर हो और सेल किए हो कॉल ऑप्शन, तो आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट्स हुआ होगा। ठीक है, तो कल के लिए क्या हो सकता है ये चेक करते हैं। बाय द वे, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ये आप देख रहे हो, ऊपर से भी एक तरह का रिजेक्शन है और नीचे से भी एक तरह का रिजेक्शन है, तो इसीलिए वो साइडवेज चल रहा है और हमारा व्यू भी कुछ इसी तरह का था। तो इस सिनेरियोस में हमें क्या करना चाहिए ये देखते हैं। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है। चलिए हम 3 सिनेरियोस डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। पहले 7-8 मिनट में हमें पता लग जाए कि कौन से सिनेरियो में हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा मान के चलो, अगर कुछ गैप अप खुल जाता है इस तरह का, तो अगेन सेल ऑन राइस का ही रहेगा क्योंकि इधर एक रेजिस्टेंस रहा होगा। तो अगर ऊपर जाता है तो एक अगेन ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो एक सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। और इधर से इधर मुझे नहीं लगता कि आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड का एक ट्रेड मिल सकता है, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर ये गैप अप करने के बाद थोड़ा नीचे आता है और सपोर्ट ब्रेक करता है तो इसमें भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, सिर्फ इधर तक का रख सकते हैं एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक। अगर ये भी तोड़ के सेकेंड हाफ में ऐसे नीचे आ रहा है तो एक ट्रेंडिंग का एक सिनारियो डेवलप होता है और ये टारगेट हम एम कर सकते हैं फिर से सेल करने के लिए। ठीक है, और अगर मान के चलो फ्लैट खुलता है तो अगेन ये थोड़ा चॉपी होने वाला है क्योंकि इधर एक रेजिस्टेंस है और इधर कहीं सपोर्ट भी है, तो इसी जोन के अंदर ट्रैवल करता रहेगा। इस सिचुएशन में अगर ये इधर जाता है और कुछ सेलिंग का सिनेरियो डेवलप होता है तो आप सेल कर सकते हो। अगर इसको तोड़ते ये ऊपर जाता है और ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, उसके बाद ये शायद सेकेंड हाफ में हो सकता है, सेकेंड हाफ में कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप बाई कर सकते हो, ये टारगेट हो सकता है आपका। ठीक है, और अगर फ्लैट खुलने के बाद ये नीचे ऐसे आता है तो इधर एक सेलिंग का देख सकते हो और टारगेट आपका बहुत बड़ा नहीं रख सकते, इधर तक का रख सकते हो। और सेकेंड हाफ में फिर से रिव्यू करके अगर ये भी तोड़ रहा है तो आप कंटिन्यूशन में सेल कर सकते हो, इस तरह का व्यू है। और मान के चलो अगर गैप डाउन खुल जाता है तो इमीडिएटली हम सेलिंग का नहीं देख सकते, थोड़ा वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के लिए। ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है लेकिन उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद फिर से कुछ इस तरह का एक बनाता है, ये पुल बैक होने के बाद अगर कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है तो आप सेल कर सकते हो। और बहुत बड़ा टारगेट नहीं, बस ये एरिया को आप टारगेट कर सकते हो। बीच बीच में आपको एक छोटा छोटा पुल बैक्स पे मिलने की चांसेस है, तो ऑप्शन बायर्स को थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि टाइम डिके हो सकता है उसकी वजह से। तो चलिए हम क्विकली निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी ये डेली का चार्ट है, ये आप देख रहे हो, बस एक साइडवेज का ही बार प्रिंट किया है। अगर आप 15 मिनट्स में जाओगे तो ये आज भी थोड़ा बुलिश दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, याद रखिए। तो आप ये देख रहे हो इधर एक ट्रेंड लाइन पास हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड फ्लैट या थोड़ा ऊपर नीचे खुलने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है तो आप एक छोटा सा इधर तक एक पहला ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। अगर ये तोड़ते हुए ऊपर जाता है तो आप ट्रेंडिंग के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर सीधा इसी जोन पे खुल रहा है तो इमीडिएटली हम बाई भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, इसको थोड़ा ऐसे आने दो। उसके बाद अगर कुछ ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाने की ट्राई करेगा तो आप बाइंग का देख सकते हो और हो सकता है इस लेवल को तोड़ते हुए ऊपर जाए। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो अगेन ये आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक पुल बैक के बाद अगर कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आप सेलिंग का देख सकते हो, इसको तोड़ेगा ऐसा मान के आप ये तोड़ने से पहले इधर कहीं आपको सेलिंग करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा सा 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है क्योंकि इधर फिर से एक सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, तो ये सारा बायर्स जोन है। तो थोड़ा बीच बीच में अगेन पुल बैक्स आते रहेंगे, तो ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा चॉपी हो सकता है, तो केयरफुली ट्रेड करना है, स्पेशली आप ऑप्शन बायर हो। ये थोड़ा सेलर्स का मार्केट लग रहा है तो इसलिए उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करो। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस गाइस, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अभी तक नहीं किए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।